जी नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। हम लोग आज संधि और समास में अंतर समझेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से बच्चों का मांग रहा है कि सर संधि और समास में अंतर समझाइए, समास को पढ़ाइए। तो आज हम संधि और समास में अंतर समझाएंगे और फिर इसी में आगे समास के भेद को भी जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यह मेरा आप लोगों से आग्रह है, विनती है। अब हम देखेंगे कि संधि और समास में क्या अंतर है। यदि आप पढ़ाई से थोड़ा सा भी लगाव रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, संधि, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं संधि। यदि आप नए हैं तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। संधि में है कि दो वर्णों के मेल से दो वर्ण मिलता है। देखिए, संधि में आप पढ़े हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहे हैं। दो वर्ण मिलता है, अ और अ मिलकर के आ बना देता है, या पढ़ चुके हैं। अ और आ मिलके आ बना देता है, अ और ई मिलके ए बना देता है। जैसे देखिए, सुर अ, ईस में ई, ए बना दिया है। अ और ई मिलके ए बन गया, तो सुर जोड़ ईस मिलके सुरेश बन गया है। दो वर्ण मिल करके एक नया वर्ण बना दिया है, ए, सुरेश बना दिया। तो इसमें दो वर्ण मिलकर के एक नया वर्ण बनाता है, नया वर्ण का निर्माण कर देता है, उसको आप संधि कर रहे हैं। समास में क्या है कि जब दो या दो से अधिक शब्द या पद आपस में मिलेगा तो एक नया शब्द का निर्माण, अपने बीच के विभक्ति चिन्ह को छोड़ देगा और आपस में मिलेगा तो एक नया शब्द का निर्माण करेगा या पद का निर्माण करेगा, जिसको आप समास कहिएगा। दो तरह से परिभाषा आप ले सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द या पद आपस में मिलता है तो एक नया शब्द का निर्माण होता है, जिसे समास कहते हैं। या अथवा जब दो या दो से अधिक शब्द या पद, जिसको कहते हैं, अपने बीच के विभक्ति चिन्ह फिर आपको ध्यान रखना होगा। विभक्ति चिन्ह से मतलब है कारक के विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के को लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे जी आप पढ़े हैं। उसमें विभक्ति चिन्ह कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, यानी ये विभक्ति चिन्ह को छोड़ देता है और तब आपस में क्या करता है, मिल जाता है, तो एक नया शब्द का निर्माण हो जाता है, जिसको आप समास कहिएगा। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, देखिए यहाँ को विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, तो को का लोप हो गया, यह विभक्ति चिन्ह खत्म हो जाएगा और तब यह मिलेगा आपस में, तो स्वर्ग प्राप्त बनेगा, जो समास कहलाएगा। यहां वर्ण मिलकर के एक नया वर्ण बनाया है। यहां दो पद यानी दो शब्द बीच के विभक्ति चिन्ह को खत्म कर दिया है और तब जाके मिला है, जिसको आप समास कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलो सीखे चैनल आपके लिए ही बना है और इस पर जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके ऑल बटन को दबा लीजिए
ताकि आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। पुत्र के लिए शोक, देखिए के लिए यही विभक्ति चिन्ह है। पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक, यह विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया और नया शब्द बन गया पुत्र शोक। यह समास है। जब भी आपसे पूछे संधि और समास में क्या अंतर है तो संधि का परिभाषा दीजिए, जैसे उदाहरण बताइए, समास का परिभाषा दीजिए, उदाहरण दे दीजिए, यही संधि और समास में अंतर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? महाराज समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम बराबर आपसे आग्रह करते हैं। अब हम 500 मेरा सब्सक्राइबर पहुंच चुका है, 500 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग जितना हमको कोऑपरेट कीजिए उतना हम आपका कोऑपरेट कर रहे हैं। हम कोऑपरेट करते रहेंगे, विश्वास है, आशा और विश्वास के साथ हम यह चैनल बनाए हैं और हमको विश्वास है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में आ रहा होगा, आप सब्सक्राइब तो कीजिए। अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं, वो आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।